यार राइट्स का बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में। राइट्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ राइट्स रिलेटेड चैलेंजेस उत्तर प्रदेश में है। तो ये इनका जड़ कहाँ है? जड़ है फ्यूडल सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट डायनेमिक्स में है, एडमिनिस्ट्रेटिव गैप है, एग्रेसिव लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसी चाहिए हमको। ठीक है, तो कंसर्न है ड्यू प्रोसेस एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज के हैं। क्या क्या है? एक तो ह्यूमन राइट का ही है, पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, बाईपासिंग जुडिशियल प्रोसेसेस, कस्टोडियल डेट्स हैं, इनमें आगे आ रहे हैं। रिकवरी ऑफ डैमेजेस, यूपी रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 allows confiscate property of protester accused of vandalism before conviction। कन्विक्शन से पहले ही घर गिरा दो या क्या नहीं, कन्फिस्केट कर दो। वुमेन राइट्स के हैं, वुमेन राइट्स के हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इंटरसेक्शन है कास्ट एंड जेंडर वायलेंस का, एंटी कन्वर्जन लॉस है, राइट ऑफ चॉइस एंड प्राइवेसी को जो है, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 जो है ये इंफ्रिंज करता है राइट टू चॉइस एंड प्राइवेसी को अडल्ट मूवमेंट के। टू चूज देयर पार्टनर ऑफन लीडिंग टू हरेसमेंट ऑफ इंटरफेथ कपल, एंटी रोमियो स्कॉट्स जो है, ईव टीजिंग के लिए लाए गए थे पर मोरल पुलिसिंग और हरेसमेंट पे आ गए हैं। दलित के खिलाफ एट्रोसिटीज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के तहत सबसे ज़्यादा यही हो रहे हैं रिकॉर्ड। और मैनुअल स्क्वेंजिंग अभी भी चल रहा है। और नेचर ऑफ क्राइम जो है सोशल बायकॉट, लैंड ग्रैबिंग, फिजिकल असॉल्ट जैसे क्राइम हैं यहाँ। और फिर माइनॉरिटीज़ के लिए विजिलेंटिज्म जो है, राइजिंग ऑफ काउ विजिलेंटी अटैक, काउ विजिलेंटी अटैक्स जो हैं ये बढ़ गए हैं। रिलीजियस फ्रीडम पे थोड़ा रिगार्डेड लाउड स्पीकर एंड रिलीजियस प्रेशर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑफरिंग, तो लिखना नहीं है माइनॉरिटी राइट्स। तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, तो इंटरनेट शटडाउन्स, ओवर यूज ऑफ सेक्शन 144 जर्नलिस्ट सेफ्टी उपटी पे आ रहा है। और चाइल्ड लेबर की एक खास वो है, हॉट स्पॉट है कारपेट इंडस्ट्री, ग्लासवेयर और ब्रिकलिंस में। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, टूथलेस टाइगर जैसे कि बिना उसके यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट्स कमीशन फॉर वुमेन और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ऐसी चीज़ें हो गई हैं। पुलिस रिफॉर्म, प्रकाश सिंह गाइडलाइंस, सेंसिटाइजेशन, जुडिशियल एफिशिएंसी, सोशल ऑडिट्स, मतलब सेंसिटाइजेशन कर दो पुलिस की, पुलिस रिफॉर्म कर दो, जुडिशियल एफिशिएंसी, सोशल ऑडिट। तो यूपी ह्यूमन राइट्स कमीशन सेक्शन 21 ऑफ 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 सेक्शन 21। तो चेयरपर्सन होंगे, चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का कोई, जुडिशियल मेंबर होंगे, एक्सपर्ट मेंबर होंगे, 3 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर। अपॉइंटमेंट और रिमूवल, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर 3 साल और 70 साल की एज तक, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल प्रेसिडेंट करेगा, उसमें भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद। और टेन्योर 3 साल से 70 साल तक है। गवर्नर अपॉइंट करेगा, हाई पावर्ड कमेटी एक बनाई जाएगी जिसमें
सीएम होगा, स्पीकर विधानसभा, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो सीएम, अपोजिशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो मैंडेट क्या है? सुओ मोटो एक्शन ले लो, इंक्वायर कर लो, जेल विजिट कर लो, सिविल पावर कोर्ट की पावर दे देते हैं, समन विटनेस आस्किंग फॉर एफिडेविट है, टूथलेस टाइगर है, वैकेंसीज है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड ही केस, लिमिटेड पीरियड तक ही केस की इंक्वायरी कर सकते हैं, 1 साल तक का ही। इट कैन इंक्वायर इनटू केसेस दैट आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड, नॉट मोर देन 1 ईयर, कैन नॉट इंक्वायर केसेस 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करते, स्टेट पुलिस से कराते हैं, ये भी एक दिक्कत हुई है। तो रिकमेंडेशन एडवाइजरी है, नॉट बाइंडिंग है, टूथलेस टाइगर है, वैकेंसी और क्या है, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है, और क्या है, अवेयरनेस कम है, लिमिटेड अवेयरनेस है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है, तो इट फेवर्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ह्यूमन राइट कोर्स सेक्शन 30 के तहत ह्यूमन राइट कोर्स भी बनते हैं, सेक्शन 30 इसी एक्ट के 1993 के एक्ट के। टू स्पेसिफाई कोर्ट ऑफ सेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऐसा ह्यूमन राइट कोर्ट। वे फॉरवर्ड क्या कर दो, डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम कर दो, अवेयरनेस कर दो, रिकमेंडेशंस के लिए कुछ कर दो, तब भी वाइटल सेफ्टी वॉल्व है फॉर यूपी स्ट्रक्चरल लिमिट। तो हाई प्रोफाइल केसेस में इनका इंटरवेंशन जो है ऑफन फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड कंपेंसेशन। गुड गवर्नेंस की बात कर लो तो गुड गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ के लिए पुलिस रिफॉर्म, माफिया क्रैकडाउन, मिशन शक्ति, ट्रांसपेरेंसी के लिए ई टेंडरिंग, जेम पोर्टल, मानव संपदा, माइंड मीट, ई खतौनी जैसे। फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, जन सुनवाई चला रहे हैं, सीएम डैशबोर्ड, दर्पण पोर्टल चला रहे हैं। रिस्पॉन्सिव और सर्विस डिलीवरी के लिए गुड गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव हो गई है। कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम सचिवालय, राइट टू सर्विस एक्ट, जनहित गारंटी अधिनियम। डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस है, इन्वेस्टमेंट फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है। इकोनॉमिक गवर्नेंस है, निवेश में ओडीओपी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डबल इंजन फेडरलिज्म सिनर्जी, यूटिलाइज सेंट्रल फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर, डीबीटी। मॉडल है टीम 9 क्लस्टर बेस्ड यूज्ड एमएसएमई ओडीओपी टू प्रोवाइड कॉमन फैसिलिटी सेंटर टू स्मॉल आर्टिसंस। मिशन मोड में जैसे मिशन कायाकल्प, अमृत सरोवर प्लान, रेदर देन रूटीन डिपार्टमेंटल वर्क तरह नहीं कर रहे हैं हम। चैलेंजेस गुड गवर्नेंस में क्या है, लास्ट माइल गैप अभी भी है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, ऑफन रजिस्ट टू चेंजेस, लैक्स ऑफ सेवा भाव की कमी है, रीजनल डिस्पैरिटी अभी भी है, स्टाफ शॉर्टेज अभी भी है। कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, सोशल आर्ट ला दो, डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। ट्रांजिशन इज फ्रॉम पर्सन सेंट्रिक टू सिस्टम सेंट्रिक गवर्नेंस करो, पर्सन सेंट्रिक टू सिस्टम सेंट्रिक गवर्नेंस का वो लाओ। अल्टीमेट गोल इज टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ अंत्योदय। द गवर्नेंस शुड बी ट्रांजिशन फ्रॉम पर्सन सेंट्रिक टू सिस्टम सेंट्रिक गवर्नेंस टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ अंत्योदय। करप्शन के लिए क्या कर रहे हो यार, करप्शन के लिए तो एक तो लोकायुक्ता एक्ट है 1975 का, फिर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, यूपी विजिलेंस इस्टेब्लिशमेंट है, स्पेशल टास्क फोर्स है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। 5 चीजें कर रहे हैं। यूपी लोकायुक्ता एक्ट है 1975 का, एसटीएफ है, यूपी विजिलेंस इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, यूपी पुलिस का रेड हैंड पकड़ रहे हैं, यूपी विजिलेंस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1975, डिस्प्रपोर्शनेट एसेस एंड सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को ये करते हैं।
स्पेशल टास्क फोर्स एजुकेशन माफिया, लैंड माफिया, इन सब के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम को। और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ब्राइम, फ्रॉड, स्कैम्स, इन सबको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी है। तो 5 चीजें हैं। लोकायुक्त, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, यूपी विजिलेंस इस्टेब्लिशमेंट 1965, 1975 में लोकायुक्त था, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, स्पेशल टास्क फोर्स। फिर ये तो इंस्टीट्यूशनल वो है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है करप्शन को फाइट करने का। तो प्यूनिटी से प्रिवेंटिव मेजर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन इंटरफेस इन गवर्नमेंट। तो प्यूनिटिव से प्रिवेंटिव की ओर गए हैं हम। तो ई गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, पर्सनल मैनेजमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर कर रहे हैं, माइंस मॉनिटरिंग कर रहे हैं माइन में। तो इन सब के लिए फिर पुनिटिव मेजर्स क्या है? गैंगस्टर एक्ट सेक्शन 40A, कन्फिस्केट गैंगस्टर और माफिया से एक्वायर्ड इलीगल कॉटन वेल, फोर्स रिटायरमेंट कर दे रहे हैं, द 50+ रूल। दोज फाउंड डाउटफुल इंटीग्रिटी और इनएफिशिएंसी आर गिवन कंपल्सरी रिटायरमेंट। एंड प्रोजिक्यूशन एंड सैंक्शन, गवर्नमेंट हैज एक्सपीडाइटेड द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोजिक्यूशन अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स। फिर जन सुनवाई कर रहे हैं। अभी भी बिग फिश नहीं पकड़ा रही है। क्लर्क, जूनियर लेवल इंजीनियर, कन्विक्शन ऑफ सीनियर ब्यूरोक्रेट, ह्यूमन लॉ, सीबीआई कंसेंट जो है पेंडेंसी है, ये सब है। ये आगे क्या करें? विशल लॉ प्रोटेक्शन करें, सोशल ऑडिट, एम्पावर लोकायुक्त। अब हम कहाँ चले गए हैं? डिटरेंस इफेक्ट एंड सिस्टमेटिक चेक्स ला दिए हैं, बट फाइनल विक्ट्री कन्विक्शन की ओर ले जाना है। लोकायुक्ता जो उत्तर प्रदेश का है, एंटी करप्शन ओम्बड्समेंट है, एंटी करप्शन ओम्बड्समेंट स्टेट लेवल का लोकायुक्ता है। पायनियर स्टेट था जो इंस्टीट्यूट बनाया इन्वेस्टिगेट करने के लिए ग्रीवांस, एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, एक्ट एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता एक्ट बना दिए थे। तो लोकायुक्त होता है एक, फिर उप लोकायुक्त होते हैं। प्रोविजन है कि 3 उप लोकायुक्त, प्रोविजन ऑफ 3 लोकायुक्ता है। तो क्वालिफिकेशन है कि जज होना चाहिए, मस्ट बी ए पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सिलेक्शन कमेटी होगी, सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, हाई पावर कमेटी बनाती है। 6 साल का टेन्योर है। अब 8 साल का हो गया है। 8 साल का टेन्योर होता है, उसके लिए नहीं होते हैं। जुरिडिक्शन इनका सीएम आता है, मिनिस्टर आता है, एमएलए आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, लोकल बॉडीज के भी लोग आते हैं। ठीक है। एक्सक्लूडेड है जज हैं, कोर्ट के स्टाफ है, ऑडिट ऑफिसर, यूपीपीसीएस के चेयरमैन और इलेक्शन कमीशन। पावर क्या है? इन्वेस्टिगेशन में इनकी पावर है, सुमो मोटो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कंप्लेन पे, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। सिविल कोर्ट पावर है, किसी को समन, विटनेस एंड टेक विटनेस ऑन एफिडेविट, समन विटनेस एंड टेक स्टेटमेंट ऑन एफिडेविट। टाइमलाइन क्या है? मस्ट टिपिकली बी कंप्लीटेड इन 6 to 8। एक्शन क्या है? कोई भी कंप्लेन कर सकता है, स्मॉल फिट देके प्रीलिमिनरी इंक्वायरी लोकायुक्ता करेगा, प्राइमा फेरी सब्सटेंस इन द कंप्लेंट, डिटेल प्रोब टू कंडक्ट, रिपोर्ट देगा। अगर चार्ज प्रूव होता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट रिकमेंडेशन डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसमें रिकमेंड करेगा। एक्शन टेकन
रिपोर्ट द गवर्नमेंट मस्ट इन्फॉर्म लोकायुक्ता विद इन 3 months अबाउट द एक्शन टेकन। तो रिकमेंडेशन जो है बाइंडिंग नहीं है, इंडिपेंडेंट विंग नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, सैंक्शन डिले है, सैंक्शन और प्रोजिक्यूशन जो है फ्रॉम गवर्नमेंट जो है वो डिले हो जाता है, स्टाफ शॉर्टेज है इनके पास, टाइमली इनका अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रहा है। तो हाई प्रोफाइल स्कैम्स को, जैसे मेमोरियल स्कैम एक था, रिक्वायर बाइंडिंग पावर एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का आर्डर नहीं है। लेजिस्लेचर मतलब सिटीजन चार्टर के लिए राइट टू सर्विसेज एक्ट जनहित गारंटी अधिनियम 2011 है, स्पेसिफाइड सर्विसेज दैट मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। इसके लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, पीनल प्रोविजंस हैं, 5,000 तक का सैलरी फाइन लगा सकता है, अपीलेट मैकेनिज्म भी है, फर्स्ट अपील सेकंड अपील तक जा सकते हैं। तो सबका टाइम पीरियड इसने डिफाइन किया है। ई गवर्नेंस भी कर रहे हैं हम, और फिर अवेयरनेस नहीं, स्टाफ शॉर्टेज है, डिजिटल डिवाइड है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, वन फिट साइड फिट ग्रीवांस रिडर्सल रूप है, फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी जो होता है इमीडिएट सुपीरियर होता है ऑफिसर का, तो डिफॉल्टिंग में कवर डिले इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग फाइन। और फिर से उत्तम मॉडल सोशल ऑडिट ये सब लाओ। ई गवर्नेंस क्या कर रहे हैं, पिलर्स क्या हैं उत्तर प्रदेश के ई गवर्नेंस के, तो स्टेट डेटा सेंटर है, सेंट्रल डिपोजिटरी ऑफ डेटा इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड अप टाइम फॉर ऑल स्टेट पोर्टल, यूपी स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट स्टेट हेडक्वार्टर तहसील ब्लॉक फॉर सीमलेस डेटा फ्लो, स्टेट डेटा सेंटर यूपी स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ई डिस्ट्रिक्ट और कॉमन सर्विस सेंटर 1.5 लाख से ज़्यादा डिजिटल कियोस्क खोले हैं, G2C डिलीवरिंग G2C सर्विसेज। G2C में जन सुनवाई, ई डिस्ट्रिक्ट, भूलेख, यूपी कॉप, G2B निवेश मित्र, माइन मित्र, ई टेंडरिंग, G2G मानव संपदा, दर्पण, ई कैबिनेट, सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ में ई संजीवनी, एग्रीकल्चर में DDT, ई गन्ना ऐप अलाउ शुगर कोइन फार्मर टू चेक स्टेटस ऑफ देयर सप्लाई टिकट एंड पेमेंट हिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में ई चलान है। मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, पीपीई मॉडल पे कॉमन सर्विसेज सब कॉमन सर्विस सेंटर हम खोल रहे हैं, इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं, चैलेंजेस डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी, सर्वर डाउन, साइबर सिक्योरिटी, सक्सेसफुल स्टोरी जो है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है, हैशटैग नंबर 2 पे आ गए हैं, डायरेक्ट किसमें BRAPF इसमें है इंडेक्स में। ई गवर्नेंस अब एडॉन से बैकबोन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव एडॉन टू बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है।